अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो आपके लिए देखनी और जाननी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स भी बनाते हैं और वर्कशॉप्स भी लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स और वर्कशॉप लेते हैं, उन तमाम के यहाँ पे सवालात के जवाबात और उनकी तमाम को बताया जाएगा कि वो कैसे अपनी असाइनमेंट्स के मार्क्स और वर्कशॉप के मार्क्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद उनके जितने भी सवालात हैं वर्कशॉप और असाइनमेंट्स के बारे में, फील्ड के बारे में, उनके वर्कशॉप के मार्क्स जो कम आए उसके बारे में, और मार्क्स कैसे काउंट होते हैं, तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अभी चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो हम अपने URL में गूगल में जाके लिखेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एड्रेस aiou.education.pk। जैसे हम इस एड्रेस को लिखेंगे और क्लिक करेंगे सर्च के ऊपर, तो हमारे सामने जो सरफेस शो होगी, जो हमारे सामने पेश होगा, वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मेन पेश होगा। तो अभी जो वीडियो जो है, इस वीडियो में हम आपको वर्कशॉप और असाइनमेंट्स के बारे में, एक तो उनके मार्क्स को हम कैसे सर्च आउट कर सकते हैं वेबसाइट से, और दूसरा उनके बारे में जितने भी सवाल आते हैं उनके जवाब देंगे। तो जैसे हम अपने यानी कि मेन वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं, मेन वेबसाइट के ऊपर हमें सबसे पहले जो मेन पेज चीज़ नज़र आ रही है वो गाइड पोर्टल का यानी कि सेक्शन है। गाइड पोर्टल के सेक्शन के बाद हमने नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और नीचे हमें दूसरे सेक्शन जब शो हो रहे होंगे, जैसे मैं अभी इस वीडियो में आपके सामने देखेंगे आप कि मैं आगे यानी कि स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता जाऊँगा नीचे, तो नीचे मुझे जो सरफेस शो होगी वो होगी मुझे एडमिशन सेक्शन की, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो मुझे यानी कि सरफेस शो होगी और जो सेक्शन शो होगा वो होगा यानी कि एग्जामिनेशन सेक्शन। तो हमने जो एग्जामिनेशन सेक्शन है उस सेक्शन को हमने करना है क्लिक, ठीक है। जैसे हम उसको क्लिक करेंगे तो उसमें हमें यानी कि काफ़ी यानी कि ऑप्शन नज़र आएंगे। उन ऑप्शंस में हमने एक ऑप्शन जो होगा जिसको यानी कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ये देखिए अभी एग्जामिनेशन सेक्शन का यानी कि सेक्शन है। तो इसमें हमारे पास ये जो ब्लिंक कर रहा है यहाँ, ये वाला यानी कि असाइनमेंट मार्क्स और यानी कि वर्कशॉप मार्क्स, इसको हमने करना है क्लिक। इसके जैसे हमने क्लिक किया, दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, नंबर 1 असाइनमेंट्स मार्क्स और दूसरा नंबर वर्कशॉप मार्क्स। तो हम चाहते हैं कि हम अपने यानी कि असाइनमेंट्स जो हमने बनाई थी उनके मार्क्स हमें कितने मिले हैं, तो उनको चेक करना है हमने। तो हम यानी कि जो वो फर्स्ट वन पे ऑप्शन है असाइनमेंट्स मार्क्स वाला, तो उसमें असाइनमेंट्स मार्क्स फोर्थ सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 करंट जो चल रहा है ये वाला है। तो हमने इसी के यानी कि अपने मार्क्स जो है वो चेक करने हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी हमें नज़र आ रहा है जिसमें है वर्कशॉप मार्क्स है। उसमें वर्कशॉप मार्क्स फोर्थ सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 और वो भी कंटिन्यू स्टूडेंट है। लेकिन हमने क्लिक किया है हमारे जो असाइनमेंट्स मार्क्स है उनके ऊपर। जैसे हमने उस पर क्लिक किया है तो हमारे सामने सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, उसको में हमने सेलेक्ट करना है। जो मार्क्स अभी तक असाइनमेंट्स के अपलोड हुए हैं वो BA और AD प्रोग्राम के हैं और BS प्रोग्राम वगैरह के हैं। तो हमने BO के सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने ये वाला सर्विस शो हो रहा है। तो इसमें हमने इंटर करना है अपना यानी कि जो भी हमारा रोल नंबर है वो हमने इंटर करना है, यहाँ पे उसको लगाना है। और लगाने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, रीसेट का और सबमिट का। उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमारे सामने देखते हैं कि ये हमें सर्विस शो हो गई है। तो इसमें हमारी मुकम्मल डिटेल है, नेम है, हमारा फादर नेम है, एड्रेस है, तहसील है, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और उसके बाद हमारा जो ज़िला है वो सारी उसकी डिटेल है। उसके बाद नीचे हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन है कि कौन से कोर्स हैं और उनके कोर्स में से पहली जो असाइनमेंट्स है उसके कितने मार्क्स हैं, सेकंड के कितने हैं, थर्ड के कितने हैं, फोर्थ के कितने हैं। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपके पासिंग मार्क्स जो है 40 है, ठीक है। अगर आप 40 से कम आपके मार्क्स होंगे तो आप फेल कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आपके दो असाइनमेंट्स हैं उनमें 94 और 95 नीचे वाला जो कोड है 484, वहाँ पे 94 और 95 इनके मार्क्स है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके मार्क्स टोटल दोनों को मिला के अगर आपके 80 बन जाए, अगर हो सकता है बाज़ दफ़ा यानी कि आपके
इस तरह होता है कि आपको यानी कि एक असाइनमेंट से आपके मार्क्स लगे हैं, दूसरी आप नहीं भेज सके हुए होंगे, तो आपके अगर एक में भी 80 लग गया तो आप पास है। तो कम से कम आपको दोनों में 200 में से आपको 80 मार्क्स लेने हैं और 100 में से आपको 40 मार्क्स लेने हैं, तो आप पास हैं। अगर आप यहाँ पे फेल होते हैं तो आप कंसीडर किए जाएंगे फ़ेल तमाम में, यानी कि आप पेपर्स में फ़ेल, अगर आपने पेपर दिए हैं फिर भी फ़ेल है, वर्कशॉप आपने ली है फिर भी आप फेल हैं, तो इसलिए आपको रीएडमिशन करना पड़ेगा। तो उसका जो प्रोसीजर है वो आपको पॉलिसी बता दी गई है, तो पॉलिसी में आपको बता दिया, उसकी वीडियो बना दी गई है। उस अभी हम दूसरी ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो है कि वर्कशॉप मार्क्स का ऑप्शन। तो हम बैक पे आए हैं, आने के बाद हम वर्कशॉप पे आए हैं। वर्कशॉप पे आने के बाद हमने यहाँ पे अभी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किया यहाँ पे बीएड प्रोग्राम और बीएस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम दोनों की यानी कि वर्कशॉप चल रही हैं, तो उनके मार्क्स जो है यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो हमने बीएड को सिलेक्ट करके सबमिट किया है और यहाँ पे हमने अपना आके अपना रोल नंबर पुट करना है। जैसे ही हम अपना रोल नंबर पुट करेंगे तो हमारे सामने जो हमारी यानी कि वर्कशॉप की अटेंडेंस मार्क्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम डिटेल्स है। डिटेल्स के बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे कोर्स कोड शो हो रहे हैं, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कोर्स कोड शो हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कोर्स टाइटल है और फिर थर्ड जो हमारे पास कॉलम है उसमें है वर्कशॉप मार्क्स। तो उसमें हम देख रहे हैं कि इसमें देखें 10 मार्क्स है, 67, 17, 67, 83 और 83। तो हम वीडियो के एंड पे आपको मार्क्स की पूरी डिटेल बताएंगे कि मार्क्स आपके असाइनमेंट्स में इसमें वर्कशॉप में आपके मार्क्स कैसे काउंट किए जाते हैं। तो इसमें बताता चलो आपको कि अगर आपके मार्क्स 80% से कम है, 80% से आपके मार्क्स कम हैं यानी कि तो आप फेल हैं। जब आप फेल हैं तो इसका मतलब है कि आप वर्कशॉप में फ़ेल हैं, तो आप यानी कि जब तक आपकी वर्कशॉप क्लियर नहीं होगी आप यानी कि वो सेमेस्टर आपका क्लियर नहीं होगा। तो आपने फिर री वर्कशॉप्स लेनी है। री वर्कशॉप्स के लिए आपको दोबारा से यानी कि फ़ी पे करनी पड़ती है। जब भी यानी कि उस अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपकी यानी कि वर्कशॉप उन कोर्स की यानी कि शेड्यूल हो जाएं तो आप यानी कि यूनिवर्सिटी जाएं और वहाँ से जाके यानी कि वोचर लें और वोचर लेकर वहाँ पे आप उसकी फ़ी पे करें। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि ये जो मार्क्स आपके वर्कशॉप में कैसे यानी कि काउंट होते हैं। हमारी वो जो वर्कशॉप होती है वो टोटल होती है 6 दिन की। अगर हम पहले दिन उसको अटेंड करेंगे तो हमारे यानी कि 17 मार्क्स होंगे, ठीक है। अगर हम सेकंड दिन करेंगे तो 33 हो जाएंगे। थर्ड डे जो है वो 50 काउंट होंगे और 4 दिन जब हम लेंगे तो 67 काउंट हो गए। और अगर हम 5 डे यानी कि वर्कशॉप में अटेंड करेंगे तो वो काउंट होंगे 83%। और अगर हम 6 दिन लेंगे, 6 दिन लेंगे तो वो 100% यानी कि आपके मार्क्स काउंट हो जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप यानी कि अपनी जो टाइमली अपनी वर्कशॉप्स को अटेंड करें, ठीक है। अगर आप यानी कि एक दिन मिस भी कर देते हैं तो फिर भी आप 83% पे आ जाएंगे और आप यानी कि पास हो जाएंगे। लेकिन आप कोशिश करें कि आप 6 के 6 दिन लें और यानी कि जब आप एक मरतबा लॉगिन हो जाते हैं वर्कशॉप के अंदर, आप लॉगिन हो जाते हैं और 10 से 15 मिनट आप वर्कशॉप में स्टे कर लेते हैं तो आपकी अटेंडेंस अकाउंट हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।